विधायक का लक्षण उनमें थोड़ी। मोदी जी का लहर था और यहाँ टिकट का कहर था। क्या मिथिलेश राय जी फिर बागी बनेंगे या पार्टी के साथ? हमारे नेता जानते हैं कि वो हमको बागी के रूप में लड़ाएंगे कि पार्टी से लड़ाएंगे, ये हम अभी कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, नहीं, ये समय बताएगा। फिलहाल आरजेडी में बने हुए हैं और टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इधर आरजेडी में टिकट का कहर मच गया कि कहीं का कैंडिडेट है, कहीं लड़ा दिया गया, कहीं से ले आकर कहीं बैठा दिया गया। उसी के मार से उन्होंने विधायक बन गए, नहीं तो विधायक बनने वाले स्थिति में नहीं थे। और इस बार तो किसी हालत से हाथ में डंडा रखा, झंडा ऊपर से शैलेंद्र प्रताप लेके उड़ गए। अच्छा। और यहाँ से भाजपा का कैंडिडेट हो गए। तो उस समय रामविलास जी उनका आंसू पोंछने का काम किया, उनको टिकट दिए। जैसे वो चुनाव जीते तो रामविलास जी के पास उस समय 29 गो विधायक जीता था। उसको तोड़ फोड़ के सोचिए कि इस पटिया को तोड़ के हम अलग सरकार बना के और नीतीश जी का सरकार बना दें। लेकिन देखिए लालू यादव जो हैं वो शायद कोई अब लालू यादव तो होने वाला है नहीं पूरे भारत में। बिहार का बातें छोड़ दीजिए। विधानसभा क्षेत्र की मूल समस्या क्या है जो कि अभी तक किसी ने नहीं उस समस्या को समाधान किया? देखिए तरैया विधानसभा में मूल 4-5 ऐसा समस्या है जो विगत कई वर्षों से आ रहा है। पहला समस्या देखिए यहाँ का जो बनावट है, हम लोग कभी सुखाड़ से मरते हैं, कभी बाढ़ से मरते हैं। ये बहुत बड़ा एक समस्या है। नेपाल से जब पानी आता है तो हम लोग बाढ़ से मरते हैं और भगवान का मार पड़ता है तो सुखाड़ से मरते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों से बचने के लिए यही उपाय है कि तेजस्वी जी का सरकार बनेगा तो हर किसान को उसके इच्छा अनुसार उसको बिजली का सुविधा मुहैया कराया जाएगा, ट्यूबवेल बोरिंग का मुहैया कराया जाएगा। और हम लोग के क्षेत्र में जितना आपका बाढ़ ग्रसित इलाका है उस सब में ऐसा प्लानिंग किया जाएगा कि बाढ़ से लोग बचे। इस बांध के अलावा बांध के अंदर जो बस्ती बना है उसको छड़की बांध का भी निर्माण किया जाए जिससे हम लोग बच पाएँ। नदी नाला का जो विधि व्यवस्था है उसको अप टू डेट किया जाए ताकि यहाँ का किसान, ताकि ये जो देश है कृषि प्रधान देश है और किसान खुशहाल नहीं रहेगा तो फिर नेता कैसे खुशहाल रहे। तो इसलिए उस पर पहला काम होगा। दूसरा चीज़ कि हमारे नेता के मैनिफेस्टो में भी है कि भाई दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, करवाई, सुनवाई की सरकार होगी। तो स्वास्थ्य में भी अच्छा बेहद काम होगा। आप देखे होंगे कि 17 महीना का जो कार्यकाल था उनका कितना अच्छा स्वास्थ्य पे काम किए। वो पहला ऐसा कोई स्वास्थ्य मंत्री थे कि 12 बजे रात में किसी सरकारी अस्पताल में चल जाना, PMCH हो, IGMS हो, कहीं जाके और रोगी का हाल पूछना, समस्या समझना, डॉक्टरों से बात करना। आज का तो देख रहे हैं आप, अभी मनीष कश्यप जी गए थे, देखे हैं कि क्या हुआ है। तो अभी का जो सरकार है सोया हुआ सरकार है। ताकि नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री थे, आज नहीं है। आज कहने के लिए वो मुख्यमंत्री है, लेकिन नीतीश कुमार जी का बागडोर पूरा सिस्टम भाजपा के हाथ में है। जितना अक्षर भाजपा बोलती है उतना ही अक्षर करता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं क्या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। उनको विधान परिषद वगैरह का सदस्य बनाया गया है। लेकिन जो व्यक्ति जनता से चुन के जाएगा वो ना जनता का दर्द बुझेगा, उसको ना पता लगेगा कि गोड़ में कितना छाला पड़ गया, कितना फोड़ा पड़ गया, कितना बार जनता का बीच में हम गए हैं, जनता का क्या क्या समस्या है। तो नीतीश कुमार जी के सरकार में वहाँ जनता से चुने हुए प्रतिनिधि को भी मंत्री बनाया जाता है, लेकिन वैसा मंत्री बनाया जाता है जो कोई काम का नहीं हो। काम करने वाला व्यक्ति को नहीं मंत्री बनाया जाता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं तरैया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी मिथिलेश राय जी के पास। आरजेडी कब ज्वाइन किए? 1996 से आरजेडी में थे हम। 1996 से आप राजद के आरजेडी में, जिस समय लालटेन और चक्र दोनों का बंटवारा हुआ उस समय से हम आरजेडी में। अच्छा, एक बार विधायक रहे हुए हैं मुंद्रिका राय जी, क्यों उनका टिकट कटा? देखिए मुंद्रिका जी का टिकट क्यों कटा ये तो हम नहीं बताएंगे। अब तो इस पे पार्टी बताएगी कि क्यों उनका टिकट कट गया, क्या कारण था। लेकिन देखिए जनता के सीटिंग कैंडिडेट का टिकट कटना ये भी बड़ी बात हो सकती है। सही बात है आपका। सीटिंग कैंडिडेट का यदि टिकट कट गया तो कहीं ना कहीं उनके अंदर खामियां होगी। अब यह खामियां तो जनता बता सकती है और जनता के बीच में ऐसा क्या वो काम किए, कैसा उनका बिहेव रहा जिसके चलते पार्टी उनका टिकट काट दी, इसका जवाब तो पार्टी का लोग देंगे। जब आप निर्दलीय चुनाव लड़े और उस समय आपके पार्टी के जो कि सिपाही लाल महतो जी भी टिकट पे चुनाव लड़े थे,
उस समय क्या आपको चुनाव लड़ना चाहिए था या नहीं लड़ना चाहिए था, या पार्टी का साथ देना चाहिए था? देखिए, सिपाही लाल जी यहाँ कोई तैयारी पहले से नहीं किए थे, वो डायरेक्ट उनको यहाँ ड्रॉप किया गया। अच्छा, ऐसे कोई चर्चा नहीं था। और हम जो लगे थे पहले 6-7 महीना पहले से, तो यहाँ के देखिए ताकि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, आम पब्लिक के समर्थक से समर्थन मिलना चाहिए। पब्लिक का समर्थन हमारे साथ इतना ना ज़्यादा था कि हमको लोगों ने विवश कर दिया चुनाव लड़ने से। अच्छा, तो हम लोग जब टिकट कट गया या हमको पता लग गया कि अब टिकट यहाँ से हमको नहीं मिलेगा, तो हम लोग हजारों के संख्या में राबड़ी आवास पे गए थे। अच्छा, गए थे वहाँ? गए थे, पूरे रात बैठे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेता जो हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी जी, ये लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए थे। इसके कारण माने टिकट यहाँ से बदल गया। अच्छा, जब हम लोग का कोई नोटिस वहाँ नहीं लिया तो काफ़ी लोगों में आक्रोश हुआ। अच्छा, आक्रोश हुआ तो यहाँ मीटिंग हुआ और मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि नहीं भाई, आपको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है। तो देखिए, कोई भी संस्था, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जनता से चलती है। तो जनता का आवाज़ था कि भाई लड़ना है, तो हमको मजबूरी हो गया, हम चुनाव लड़े। तो उसका रिजल्ट अच्छा मिला। या इस बार भी मिथिलेश राय जी निर्दलीय लड़ेंगे या टिकट पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम प्रयास में है कि टिकट हमको मिले, ताकि तेजस्वी जी का जो बयान हम उनका जब भी सदन चलता है, उनका एक एक बयान हम सुनते हैं। अच्छा, उनके बयानों से लगा कि जैसे चुनाव बीता और सरकार के गठन हुआ और सरकार में तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता बने, और जब अभिभाषण के दिन ही जब जनक सिंह से तू में हुआ, तो तेजस्वी जी यह बात को कहे कि अरे बैठिए बैठिए, आप मेरे गलती से जीत के आ गए हैं। अच्छा, हमको लगा कि तेजस्वी जी को या मेरे पार्टी के लोगों को बाद में इस चीज़ का अफसोस हुआ कि हम लोग तरैया में शायद गलत कर दिए, शायद मिथिलेश यादव को टिकट दिए रहते तो ऐसा नहीं होता। तो देखिए, आज भी हम लगे हैं, जनता के बीच में है, और हम कथक प्रयास करेंगे कि पार्टी हमको टिकट दे, और पार्टी टिकट देगा तब पुनः एकदम हम गारंटी के साथ कहते हैं कि यहाँ से आरजेडी का परचम लगाएगा। और टिकट एक है, तेजस्वी यादव, लालू यादव को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किनको टिकट देना चाहिए कि हमारा सीट निकल जाए। जब महागठबंधन का बैठक होगा, उसमें डिसीजन ही ले लेगा कि भाई किसको कहाँ से लड़े। तेजस्वी जी बार बार कहते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ जितने कैंडिडेट लड़ने के लिए तैयार हैं, सबसे युवा हम हैं, तो उसमें तो मेरा पहला प्राथमिकता होना चाहिए। अच्छा, होगा भी। कार्य किए हैं अभी तक अपने क्षेत्र में? एक बार वो लोजपा से चुनाव जीते। अच्छा, और उनका आचरण तो आपको शायद ही पता ही होगा। तो जीते थे रामविलास जी के टिकट से। अच्छा, लेकिन जीते उस समय अछूत टिकट नहीं था। जब जीत के चले गए, सदन जाने के जब समय आया, तो टिकटवा उनका अछूत हो गया। रामविलास जी तब अछूत हो गए। अच्छा, ताकि वो दलित परिवार से आते हैं। अच्छा, अच्छा, तो उनको लगा कि हम गलत जगह से चुनाव जीत गए हैं। लेकिन उनका आंसू पोंछने का काम किए थे रामविलास जी। किसी न किसी कारण से भंग हो गया, सरकारें नहीं बना। अच्छा, उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अच्छा, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, विगत 6 महीने के बाद चुनाव हुआ। अच्छा, तो उसमें जनक सिंह फिर हार गए, फिर रामदास बाबू चुनाव जीत गए। अच्छा, तो उसमें वो वंचित रह गए। उसी क्रम में रामदास बाबू का लगता है कि अंतिम 2010 के, हमको लगता है कि चुनाव से महज 1-1.5-2 महीना पहले उनका ये दुर्भाग्यपूर्ण माने घटना हो गया, इंसिडेंट हो गया। अच्छा, मृत्यु हो गया। अच्छा, उसी समय इनको मौका मिल गया और फिर अपना ये गद्दी संभाली। मौका मिल गया, इनको भाजपा टिकट दिया और आरजेडी से यहाँ राम प्रवेश राय को भेज दिया गया। उसमें भी गेम था। अच्छा, उस समय भी राम प्रवेश भाई को जब यहाँ से भेजा गया तरैया से, वो बेचारे आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हमको लगता है कि वो हम लोग के लिए बहुत अच्छे लोग थे और वो छपरा से विधायक थे। लेकिन उनको किसी न किसी व्यक्ति के मैंने कहने पर बला फुसला के उनको तरैया ले दिया गया। तरैया सूट किया नहीं। उनको 13,000 वोट मिला। मुद्रिका जी निर्दलीय लड़े, उनको 17,000 मिला। और यहाँ से आपको कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी तो 22,000 इनको तारकेश्वर सिंह को मिला। उसी समय जनक सिंह 26,000 में विधायक बन गए। अब जब टिकट को लेकर झोल-झाल होता है तब ये माने कि जनक सिंह जीत जाते हैं। तब तक जनक सिंह जीत जाते हैं। लेकिन इस बार कोई झोल-झाल नहीं होगा। इस बार तय है, ताकि जो तरैया के लोगों के साथ वो जो किए हैं माननीय जनक सिंह जी, वो तरैया का जनता भूला नहीं। तरैया मुख्य बाजार में स्ट्रीट लाइट की समस्या है। जब भी बारिश आती है तो लगभग
ठेवना पर पानी लग जाता है मुख्य बाजार में, देखिए आवागमन बाधित हो जाता आपको है। हम बताते हैं, अभी तक उस नाला पे जो तरैया मार्केट में नाला बना है, माननीय विधायक जी के माध्यम से, उसमें हमको लगता है करोड़ों करोड़ों का लूट हुआ है। सोलर स्ट्रीट लाइट पे लूट हुआ है। तो विकास का काम करते नहीं है, वो दिखावा करते हैं, कागज पे सब कंप्लीट, खाली कागज पे करते हैं। हमको लगता है कि उनके सागा संबंधी इर्द गिर्द बैठने वाले सारे उनके संवेदक हैं, ठेकेदार हैं। अच्छा। अभी आप जाइए किसी विद्यालय में चले जाइए, उनके द्वारा जो अलमारी दिया गया है वो आपके शॉर्ट से भी पतला है। अच्छा, हाँ, ये खुद अपना ये खुद दिए हैं, जो कारखा का कोई उसका उनका कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा। हमने अचानक एक दिन एक विद्यालय में चले गए, देखा कि उस पर जनक सिंह का माननीय विधायक का नाम लिखा हुआ है, उनके द्वारा 2 अलमारी दिया गया है। हमको लगता है कि उसका भाउचर एक अलमारी का 25-30 हज़ार से कम नहीं होगा। अच्छा। तो ये आपके शॉर्ट का जो कपड़ा है इससे भी पतला है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कै दिन चलेगा। और अलमारी देने से अच्छा ना है जी कि आप पहले वहाँ के सुविधा देखिए कि वहाँ उस बिल्डिंग है कि नहीं। अरे बिल्डिंग रहेगा तभी बच्चा बैठेगा। शिक्षक तो पर्याप्त हैं लेकिन बिल्डिंग नहीं है, तो बिल्डिंगें नहीं है, आप अलमारी दे दीजिएगा तो अलमारी में बच्चा तो बैठ के पढ़ेगा नहीं। अलमारी का तब जरूरत है कि हमारे यहाँ बच्चा होगा तब अलमीरा होगा, हमारे यहाँ बेंच होगा तब अलमीरा होगा। जब बेंचें नहीं है, बिल्डिंगें नहीं है, तो अलमारी का क्या उचित है। तो उनको तो काम करना चाहिए पहले बिल्डिंग पे। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि हर पंचायत में अभी एक अपग्रेड कर दिया गया है हाई स्कूल, लेकिन क्या हाई स्कूल जिस विद्यालय को बनाया गया, क्या वहाँ हाई स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हाई स्कूल लायक उसको जगह मिला है? टीचर तो आप दे दिए, लेकिन बच्चा बैठेगा कहाँ? बच्चा को सुविधा दीजिएगा तब ना। आज देखिए, आज सरकार एक नियम बना दी है कि जिस पंचायत का बच्चा है उसी पंचायत के हाई स्कूल में उसका एडमिशन होगा। उसको मजबूरी हो गया एडमिशन कराना, लेकिन वहाँ माने बच्चा यदि पूरा जितना एडमिशन लिया है वहाँ पहुँच जाए तो उस विद्यालय में ठहरा होने की भी जगह नहीं रहेगा। तो यह पहला चीज़ रहेगा। हम यदि यहाँ से विधायक बनते हैं तो यह मेरा पहला माने रहेगा, पहले ही सदन में इसको हम आवाज़ उठाएंगे और कहेंगे, मांग भी करेंगे कि जितना अपग्रेड स्कूल हुआ है उस सबको अलग से व्यवस्था किया जाए और एक वहाँ 10+2 का निर्माण हो बिल्डिंग का, तभी ना बच्चा वहाँ पढ़ पाएगा, उसको लगेगा। हमेशा टिकट को लेकर झोलझाल बना रहता है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव आरजेडी अगर टिकट सही व्यक्ति को देगी तो शायद यहाँ से आरजेडी का सीट निकल सकता है। और जो कि हमेशा से आता है बीजेपी आरजेडी, वो इस बार नहीं होगा। तरैया वासियों के लिए क्या कहेंगे? तरैया वासियों के लिए हम जरूर कहेंगे कि आप लोग के भाई भतीजा के रूप में हम हैं और आपके लिए जन जन हम जाकर काम करने का काम करेंगे। कोई भी दुख दर्द होता है आप हमको याद कीजिए, आपसे कंधे से कंधे मिला के हम चलेंगे और आपका बातों को हम सुना नहीं करेंगे। यह पूरा उम्मीद है कि आपके माध्यम से जितने लोग हमारे साथी समर्थक गार्जियन लोग हैं उन लोगों को, सब लोग का हमको नमस्कार प्रणाम है आपके चैनल के माध्यम से। और लोगों को हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे ऊपर पर यदि विश्वास किए हैं और विश्वास करके हमको यदि आप यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करते हैं तो हम आपका बेटा होकर काम करेंगे। आपकी उंगली कोई उठाने का काम नहीं करेगा, आपके कभी धप्पा नहीं लगने देंगे मान सम्मान पे, आपके मान सम्मान बचा के रखेंगे, आपके मान सम्मान को कहीं हम गिरवी नहीं रखने देंगे। ये दवा के साथ कहते हैं, चैलेंज के साथ कहते हैं। मैं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।